तो तुम मूर्ख और अनपढ़ और गवार कैसे कह सकते हो कि बाइबल में ये पाप हुआ? अरे आगे पढ़, अरे पीछे पढ़ मूर्ख, आगे पढ़, पीछे पढ़, ऊपर नीचे पढ़ कि परमेश्वर कितना पवित्र है, इतना पवित्र है तेरी सोच से बाहर है। तू समझ भी नहीं पाएगा, सारी उम्र लगा रहेगा जब तक तू परमेश्वर के नीचे नहीं आएगा और पवित्र आत्मा पे विश्वास करके वचन परमेश्वर से कहेगा नहीं मुझे समझा। देखो वचन में लिखा है, अगर आप देखेंगे फिर से व्यवस्था विवरण 23 आयत को हम पढ़ेंगे। व्यवस्था विवरण 23 आयत को हम पढ़ेंगे और हम हालेलुया। यदि आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज़ को देखना पसंद करते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स में एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में आप सुनेंगे कि अपोस्टल डॉक्टर अंकुर यूसुफ नौलाजी ने उस भाई को जवाब दिया, उनको समझाया वचन के द्वारा, जिन्होंने लूत और उनकी बेटी के विषय में, पाप के विषय में जो बताया था। उन्होंने कहा कि बाइबल में ये एक पाप हुआ है, ये गलत है, बाइबल को गलत साबित करा। अपोस्टल जी ने उन्हें तगड़ा जवाब दिया वचन के द्वारा और समझाया भी। तो आइए हम इस वीडियो को सुनते हैं कि अपोस्टल अंकुर यूसुफ नौलाजी ने संडे लाइव मीटिंग में क्या कहा। उससे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन भी सेट कर लीजिए। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब हम वीडियो को देखते हैं। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। अधूरे ज्ञान से अच्छा है कि तुम अज्ञानी रहो, लेकिन अधूरा ज्ञान कभी भी अपने पास मत रखो। एक वीडियो को मैं देख रहा था, वहाँ पर एक मेरा भाई जो क्रिश्चियन नहीं है कह रहा था कि बाइबल में एक जगह पर एक आदमी ने अपनी ही लड़की से संतान को पैदा किया, तो ये कैसी बाइबल है? मैं उस अपने प्रिय भाई को ये कहना चाहता हूँ, अधूरा ज्ञान और अनपढ़ता बहुत ही खतरनाक है। बाइबल में जब परमेश्वर के लोगों ने पाप किया तो परमेश्वर ने उन पापों को छुपाया नहीं है। दाऊद ने जब बैतशेबा के साथ पाप किया तो परमेश्वर ने उसे लिखा है और सबको बताया है। परमेश्वर ने फिर यह भी बताया है कि बैतशेबा के साथ जब उसने पाप किया और प्रभु ने उसको माफ भी कर दिया, बट द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ दैट सिन, उस पाप का जो असर था उसे उसने खत्म नहीं किया। दाऊद का परिवार बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन उस पाप के बाद दाऊद के घराने में भी तलवार चली, क्योंकि वो तलवार उसने बैतशेबा के पति को मरवाने के लिए इस्तेमाल की थी। क्योंकि उसका पति सेना में था, तो दाऊद ने अपने सेनापति को कहा कि इसके पति को ऐसी जगह पे रखना युद्ध में जहां से मर जाए, खतरनाक जगह पे रखना इसको जहां सबसे ज्यादा खतरा है। तो वो मर गया, तो दाऊद ने उसको अपनी पत्नी बना लिया, उसकी पत्नी को। अब जब नातान नबी आया और उसने उसके दुखों को, उसके पाप को बताया, और दाऊद ने कहा प्रभु मुझे माफ करे, तो नातान ने कहा प्रभु तुझे माफ करता है, लेकिन पाप का कॉन्सिक्वेंस क्या था, पाप का असर क्या था कि दाऊद के अपने बेटे तलवारों से मारे गए। हालांकि वो राजकुमार थे, लेकिन परमेश्वर ने बुद्धि को पकड़ लिया, विरोध करने लगे। वो सारी जो मिसमैनेजमेंट थी वो दाऊद के पाप की वजह से थी। दाऊद को फिर उन्हीं पहाड़ों पर जहां वो शाऊल से बचता फिरता था, नंगे पांव भागता था, उन्हीं पहाड़ों पर राजा बनने के बाद भी उसे भागना पड़ा, अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो। और बाइबल कहती लोग उसे श्रापित करने लगे, ओछा कहने लगे, उसको कहने लगे तूने शाऊल को मारा इसलिए खुदा का क्रोध तुझ पे आया है। तो दाऊद ने कहा इनको कुछ मत कहना, क्योंकि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है वो मेरी ही कमी के कारण हुआ है। हालेलुया। अब जब ऐसे लोग जो अनपढ़ हैं, बाइबल को नहीं समझते, जस्ट एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ के आपको वीडियो पे आ जाते हैं, उसको मैं समझाना चाहता हूं। लूत वो व्यक्ति था जब सदोम अमोरा नाश हुए तो लूत, उसकी पत्नी, उसकी बेटियां और उसके दामाद को उसने कहा आओ हम चलें, क्योंकि दूत इसको नाश करने वाले हैं। तो जब उसके दामाद जो थे वो उस बात को नहीं समझे, क्योंकि वो पापी जाति में रहते थे, उसने मजाक उड़ाया कि चल भाग यहां से। तो लूत निकला, उसकी पत्नी निकली, उसकी बेटियां निकली। तो प्रभु के दूतों ने कहा था पीछे मुड़ के मत देखना। लूत की पत्नी ने पीछे देखा, नमक का खंबा बन गया, रह गया लूत और उसकी दो बेटियां। जब उनकी बेटियों ने देखा कि कोई संसार का मनुष्य नहीं है जो बच्चा पैदा हो सके हमसे, तो उसने अपने बाप को शराब पिला के बच्चों को पैदा किया। यह पाप था। इसीलिए वचन कहता है व्यवस्था विवरण 23 उसकी 3 आयत में, अब उन बच्चों का नाम लिखा, कोई अमोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। अब अपनी स्क्रीन पर आप देखोगे, कोई अमोनी, अब उसका एक बेटा था मुआब,
उसका नाम था मुआब। उसका एक बेटा दूसरी औरत जो दूसरा पैदा हुआ उसका नाम था अम्मोन। जो बड़ा था मुआब, अम्मोन, ये लूत की बेटी से पैदा हुए थे। अब पाप तो हो गया, तो ये कोई परमेश्वर ने एक्सेप्ट थोड़ी किया इसको। परमेश्वर ने क्या कहा, सुनो उसका न्याय। कहता कोई अम्मोनी या मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए। यहोवा कहता, परमेश्वर कहता, ये जो पापी जाति है, ये जो तुम्हारे व्यभिचार से पैदा हुई है, कहता मेरी सभा में ये ना आने पाए। कहता किंतु 10 पीढ़ी तक उसके वंश का कोई भी यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10 पीढ़ी तक। लूत की बेटियों से जो पैदा हुए मुआब और अम्मोन, खुदा कहता इनकी 10 पीढ़ियां, इसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, पोता पड़ पोता पड़ पड़, ग्रैंड 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 सन, उसका 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 10 पीढ़ियों तक ये मुझे अपनी शक्ल ना दिखाए। इतना नफरत करता है परमेश्वर पाप से। वो तुम्हारी तरह नहीं है कि थोड़े से पैसे में बिक गए और बाइबल की खिलाफत शुरू कर दी। 10 पीढ़ियों तक परमेश्वर ने कहा कि कोई इनमें से 10 पीढ़ियों तक यहोवा की सभा में कभी ना आने पाए। और अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे, मुआबी और अम्मोनियों को परमेश्वर ने इजराइल के द्वारा दंडित भी किया, इनको मारा भी, क्योंकि पुराने नियम में मार काट चलती थी। इनको प्रताड़ित किया, इनको रिजेक्ट किया, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। ऐसा पवित्र कोई परमेश्वर नहीं है। इतना पवित्र कि जो व्यभिचार को अपनी आंखों से देखता तक नहीं। लेकिन आज व्यभिचार तो लोगों में उनको कहानियां सुना सुना के बताया जाता है। जीसस क्राइस्ट ने मैरिज नहीं की, उसका कोई रिलेशनशिप नहीं थी। यहोवा परमेश्वर कहता ये जो पाप से पैदा हुए हैं ये यहोवा की सभा में ना आने पाए, वरन 10 पीढ़ी तक। अगर मैं आपको पूछूं आपके परदादा का नाम क्या, तो आपको मालूम नहीं होगा। 90% लोगों को, 90 के ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा। लेकिन कहता 10 पीढ़ियां, परदादा का 10 पीढ़ियों तक कहते हैं मेरी सभा में ना आने पाए, क्योंकि ये पाप से पैदा हूं। इतना पवित्र परमेश्वर था वो। वचन कहता है कि यहोवा परमेश्वर पाप को अपनी आंखों से भी देखता नहीं है। मालूम आपको, देखता भी नहीं, इतना पवित्र है वो। इसीलिए वचन कहता है कि जब जीसस क्राइस्ट क्रूस के ऊपर थे, तो बहुत लोग बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने एक दिन पहले कहा पिता ये हो सकता है कटोरा टल जाए। बड़े मूर्ख ऐसे हैं जो पिछले साल 2 साल पहले बोलते थे कि परमेश्वर ने कहा था कि तू मैनू क्यों छड़ देता। उनको पता ही नहीं बाइबल क्या कहती है, उनको मालूम ही नहीं वचन में क्या लिखा है। वचन में लिखा है कि जब परमेश्वर ने कहा कि हे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, उसका रीजन क्या था? उसका रीजन यह था कि जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटकाए गए थे, वो पापी के रूप में लटकाए गए थे। पापी नहीं थे, लेकिन तुम्हारे और मेरे पाप उसने ले लिए थे। वो एक पाप के रूप में लटकाया गया था। तो जब यहोवा परमेश्वर वो पाप को देखता भी नहीं है, इसीलिए जब जीसस क्राइस्ट क्रूस पर थे तो यहोवा परमेश्वर ने पहली बार अपना मुंह परमेश्वर से फेर लिया था और अपनी पीठ उसकी ओर कर दी थी। और जीसस क्राइस्ट को यही दुख था। उसको ये दुख नहीं था जो एक रात पहले गतसमनी बाग में जीसस कह रहे थे पिता हो सकता है ये कटोरा मुझसे टल जाए। उसको ये दुख नहीं था उसके कोड़े पड़ेंगे, उसको थूका जाएगा, उसको ये प्रॉब्लम नहीं थी, उसको ये दुख नहीं था। उसको ये दुख था जीसस क्राइस्ट को कि कल जब क्रूस की मृत्यु के ऊपर मैं लटकाया जाऊंगा तो परमेश्वर मुझसे अपने फेस को हटा लेगा और मुझसे अलग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर इतना पवित्र है कि वो पाप को अगर कोई पाप कर रहा है वो देखता भी नहीं। अच्छा तूने पाप किया। बाइबल कहती है जब अब्राहम को दूतों ने कहा कि सदोम और मोरा की चिल्लाहट बड़ी बढ़ गई है, यहोवा उसमें से एक यहोवा था, 3 दूत थे, उसमें से एक परमेश्वर था। परमेश्वर ने कहा अब मैं देखूंगा कि क्या ये जो चिल्लाहट मेरे कानों में पड़ी है क्या ये सही है, कि आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यानी जब वो कर रहे थे तो परमेश्वर को न्यूज मालूम चलता है, लेकिन वो इतना पवित्र है कि वो पाप होते हुए देखता भी नहीं है। तो तुम मूर्ख और अनपढ़ और गवार कैसे कह सकते हो कि बाइबल में ये पाप हुआ? अरे आगे पढ़, अरे पीछे पढ़ मूर्ख, आगे पढ़, पीछे पढ़, ऊपर नीचे पढ़ कि परमेश्वर कितना पवित्र है। इतना पवित्र है तेरी सोच से बाहर है, तू समझ भी नहीं पाएगा सारी उम्र लगा रहेगा तो। जब तक तू परमेश्वर के नीचे नहीं आएगा और पवित्र आत्मा पर विश्वास करके वचन परमेश्वर से कहेगा नहीं मुझे समझा। देखो वचन में लिखा है, अगर आप देखेंगे फिर से व्यवस्था विवरण 23 आयत को हम पढ़ेंगे।
व्यवस्था विवरण 23 आयत को हम पढ़ेंगे और हम एक और वचन को निकालेंगे, क्योंकि बाइबल को पवित्र आत्मा के द्वारा समझना यह बहुत इंपॉर्टेंट है। हालेलुया। उत्पत्ति 19 उसकी 36 आयत में लिखा है, इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां उसके पिता से गर्भवती हुई, एक पुत्र जनी, बड़ी पुत्र जनी, उसका नाम मुआब रखा, वह मुआब नामक जाति का मूल पिता हुआ। छोटी पुत्र जनी, उसका नाम बेनम्मी रखा, जो अम्मोनियों का पिता हुआ। अब हम आएंगे फिर से, ये था पाप का समय और अब था न्याय का समय। अब वो न्याय हमने पढ़ा, व्यवस्था विवरण की आयत को हम फिर से पढ़ेंगे। कोई अम्मोनी और मुआबी, ये कौन अम्मोनी मुआबी? वही पाप के द्वारा पैदा हुए बच्चे। यहोवा पिता ने कहा, मुआबी और अम्मोनी मेरी सभा में भी ना आए कभी। वो इतना नफरत करता है पाप से। आज दुनिया अपने आप को ऊपर से चेंज कर लेती है। मैं मीट नहीं खाता हूं, मैं धर्मी हूं। लेकिन तुमने मार कुटाई करना नहीं छोड़ा, विरोध करना नहीं छोड़ा, गुस्सा, वैर, विरोध, तलवारों को चलाना तुमने नहीं छोड़ा, और तुम कहते हो मैं धर्मी हूं। एक धर्मी कभी नहीं मारता। बाइबल में जितने धर्मी थे उन्होंने मार खा ली, लेकिन मारा कभी नहीं। और वचन क्या कहता है? वचन कहता है, अम्मोनी मुआबी यहोवा की सभा में ना आने पाए, उनकी 10वीं पीढ़ी तक कोई यहोवा की सभा में ना आने पाए। 10वीं पीढ़ी, इमेजिन करो, मैं सोच सकता हूं 10वीं पीढ़ी, 10 पीढ़ियां परमेश्वर ने कहा, 10 पीढ़ियां, कि ये 10 पीढ़ियां मेरी सभा में ना आने पाए। पूरा 10 पीढ़ी तक मैं आपको बता रहा हूं। एक 10 अगर आप देखेंगे ना तो वो थाउजेंड्स में हो जाएंगे। 10 पीढ़ी तक इतने बच्चे होते थे। एक आदमी के कितने बच्चे, 50 40 बच्चे भी होते थे, मल्टीपल वाइफ से। तो प्रभु ने कहा, ये जो हजारों लोग हैं मेरी सभा में ना आने पाए, 10 पीढ़ियों तक कोई भी ना आने पाए, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है और अधूरा ज्ञान बेइज्जती भी करवाता है। हालेलुया। तो अधूरा ज्ञान अपने पास रखें। अगर पूरा ज्ञान चाहिए तो आएं, चर्च में आपको पूरा ज्ञान दिया जाएगा। बाइबल में आप परमेश्वर के लोगों के पापों को छुपाया नहीं है, उनको बताया है, और उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका असर भी बताया है कि उसका असर किस तरह से उनकी लाइव्स पर रहा है। हालेलुया। सैमसंग की लाइफ से अगर पाप हुआ तो उसकी जिंदगी में अंधापन भी आया, उसकी जिंदगी में बेइज्जती भी आई। वो दुश्मन जो उससे थर-थर कांपता था, उस पर उसने कब्जा किया। रीजन दुश्मन की ताकत नहीं थी, उसका पाप था जो सैमसंग के द्वारा उसकी जिंदगी में, सैमसंग ने अपनी जिंदगी में किया। हालेलुया। तो बड़े ध्यान से हमें समझने की जरूरत है कि जीसस क्राइस्ट जब क्रूस के ऊपर थे तो पिता ने अपने मुंह को फेर लिया, और जीसस ने कहा, यही बात से मुझे डर लगता था, यही बात मैं नहीं चाहता था मेरे साथ हो। तो जीसस ने कहा, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। एली एली लमा शक्तनी, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यही बात के लिए जीसस क्राइस्ट गतसमनी बाग में पिता के सामने 3 बार गए थे और कहा था, पिता हो सकता तो ये कटोरा टल जाए, क्योंकि जीसस के लिए ये सबसे बड़ी दुख की बात थी कि उस परमेश्वर उसको छोड़ देगा कुछ समय के लिए, क्योंकि वो पाप को देखता तक नहीं है। तो अपने एक लौते बेटे को, जिसको वो हर वक्त देखता था, उसने अपने एक लौते बेटे से अपनी निगाह को फेर लिया था, और जीसस ने कहा था, हे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? हालेलुया। यही दुख था परमेश्वर को। कोड़ों का दुख नहीं था उसको, बाकी चीजों का दुख नहीं था, लेकिन उसको ये कटोरा एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि परमेश्वर कल मुझे छोड़ देगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो हमारे लिए लटकाया गया। जब परमेश्वर पाप को नहीं देखता और वो अपने आप को अलग कर लेता है पापी से, तो जीसस क्राइस्ट हमारी जगह पे लटकाया गया, प्रभु से अलग हुआ, फिर मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के अपने ही लहू को, महायाजक जिस तरह साल में एक बार लहू बैलों बकरों का लेके जाते थे, अपने ही लहू को वो परमेश्वर के सामने लेके गया कि पिता ये ले मेरा लहू जो मैं इन सब लोगों के लिए बहाता हूं। और जो अलगताई परमेश्वर और मनुष्य में थी, परमेश्वर ने उसे खत्म कर दिया, और इसीलिए वो प्याला परमेश्वर ने पिया, अपना लहू बहाकर पिता के सामने अपना लहू वो लेके गया। और आज इसीलिए मैं और आप परमेश्वर के करीब। आप क्रिश्चियनिटी से रिलेटेड वीडियोज को देखना पसंद करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल होली गोस्ट पावर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम पेज आईडी है greatness.rahul। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे।